नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एजुकेशन पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो अपना पैट का पैट 2022 का एग्जाम है, उसमें 20 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आप 20 दिन में कैसे 95 प्लस, या मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं केवल 20 दिनों में। और जबकि यहाँ है कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस आपको एक नियमित और एक रेगुलर वे में आपको बस कुछ चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि यही कुछ चीजें थी जो मैंने अपने पैट 2021 में फॉलो की थी। लगभग जो मैंने लिखा है लगभग इसी तरीके से मैंने तैयारी की थी पैट 2021 में, और तब मेरे 98 परसेंटाइल स्कोर हुए थे, वो भी 15-20 दिन के केवल तैयारी में। तो मैं ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना बना के केवल आपके लिए एक छोटा सा एक समराइज वे में बनाऊंगा, और जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप मुश्किल से 20 दिन ही बचे हुए हैं, कि 20 दिन के अंदर अगर आप नियमित तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप कैसे 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। देखो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पहली बार पैट आया था तो लोगों को नहीं पता था और लोगों ने इसको फिल भी नहीं किया था उस वे में। लेकिन अभी आपको पता है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो और तो इस साल लगभग मेरे हिसाब से जो पैट है लगभग 2 गुना या 3 गुना शायद लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे। तो इसका मतलब है कि जो परसेंटाइल या कट ऑफ भी रहेगी दूसरे एग्जाम जो उसके जरिए से आएंगे उनकी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। तो हमें यहाँ 95 प्लस परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि इस बार ये पैट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कुछ अच्छे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लोअर पीसीएस वगैरह की काफी वैकेंसी है इस बार, ठीक है, और शायद लेखपाल की भी है। तो हम इस वे में आज आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि आपको इन 20 दिन में क्या क्या और सिलेक्टेड वे में क्या क्या पढ़ना है केवल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पैट 2022 की, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम एक बार जितने भी सब्जेक्ट है उनके बारे में बताना चाहेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट है, फिर हम आपको बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पहला है करंट अफेयर 10 नंबर का। यहाँ मैंने मार्क्स को मेंशन किया है, ग्राफ और टेबल, या आप डीआई कह सकते हैं, उसी के पार्ट है, ठीक है। ग्राफ 10 नंबर का आपका, टेबल 10 नंबर, और हिंदी गद्यांश 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, सामान्य हिंदी 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, हिस्ट्री 10 नंबर की, जिसमें 5 में आप कह सकते हैं कि आपकी एंशिएंट और मेडाइवल थोड़ी बहुत क्या लगभग 70-80% है, और 5 नंबर की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी 1857 से जो 1857 में जो रिवॉल्यूशन वगैरह हुए वहां से लेके 1947 तक, और वो भी सिलेक्टेड वे में जो दे रखे हैं टॉपिक वाइज, वो आपको पढ़ने हैं। ज्योग्राफी 5 नंबर की, पॉलिटी 5 नंबर की, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर की, इकोनॉमिक्स 5 की, साइंस 5 नंबर की, और इंग्लिश 5 नंबर की। तो हम लोग ये देखते हैं कि कम समय में पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। देखिए, डेली हमको मुश्किल से 20 या 25 मिनट अगर हम कोई भी एक छोटी सी मैगजीन ले लेते हैं, तो उनको अगर हम डेली रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टेड आता है इसमें, और बहुत टफ नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि पीसीएस है उसकी तरह करंट अफेयर आएगा, नहीं, ये बिल्कुल सिंपल वे में करंट अफेयर मिलेगा आपको। तो बस जैसे जैसे बुक्स के बारे में, और कह सकते हैं आपकी नई नियुक्तियां के बारे में, या जो इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज के बारे में, मतलब बहुत सिंपल वे में लाइन टू लाइन रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ग्राफ और टेबल। अगर हम यहाँ बात करें, ये तो आपके नंबर सिलेक्टेड है। अगर आप मैथ में जरा से भी अगर आप ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राफ और टेबल में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के जाते हैं, तो आप ये मानिए कि आपके 20 नंबर, अगर 20 में से आप 18-19 भी स्कोर कर लेते, तो आई थिंक इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। ये देखिए यहाँ पे तो आपको, और ये आपके पता फिक्स है, क्योंकि वही डीआई है लगभग। अगर आप 20 दिन, अगर मैं कह रहा हूँ दो डीआई भी डेली लगाते हैं, तो 20 दिन में लगभग 40 डीआई हो जाएंगी। तो 40 डीआई मेरे हिसाब से काफी यूजफुल रहेंगे आपके लिए। जैसे यहाँ बात करें हिंदी गद्यांश, तो ये 10 नंबर के हैं, और देखिए यहाँ पैराग्राफ आएंगे, उनमें आपको केवल क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। तो यार इतना तो मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप जरा कुछ नहीं 15 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब भी आप इसमें से आपको 10 में 10 तो हिट करने ही है। 10 में हिट नहीं करेंगे तो लगभग 9 क्वेश्चन तो इसमें सही करने ही है हम लोगों को। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके जो हमारे पड़ोसी देश, मुद्राएं, और जो हमारे यूएनओ और इन सब की जो ब्रांचेस हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है, और बहुत सिलेक्टेड। अगर आप लूसेंट वगैरह जैसी बुक्स या उससे भी छोटी बुक्स अगर आप उठाएंगे यार, तो टॉपिक वाइज अगर आप एक बार पढ़ लेंगे या नोट्स बना लेंगे, तो मुश्किल से 4-5 दिन में बन जाएंगे, और पूरा फैक्ट है, केवल 1 to 1 आपको लाइन टू लाइन मिलेगा, बहुत सिंपल। देखिए सामान्य हिंदी, ग्लॉम्स और मुहावरे वगैरह, यही पर्यायवाची, यही सब चीजें हैं इसमें 5 नंबर की। तो आपने बहुत से सारे एग्जाम के लिए पढ़ा भी होगा,
और बहुत सारा एग्जाम में आपने ये तैयार भी किया होगा, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, वही सब है। रीजनिंग 5 नंबर की, मुझे लगता है कि यार ऐसा कोई नहीं होगा जिसको रीजनिंग में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन ज्यादा किसी को नहीं होगी। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा, ये जो सेक्शन था पहले हम इसकी बात करें तो करंट अफेयर, ग्राफ, टेबल, हिंदी गणित और जनरल अवेयरनेस, ये 50 नंबर जो है आपको उस 50 में कम से कम 45 स्कोर यहाँ कर लीजिए, तो आप ये मान लीजिए एक प्लस वे में चलेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिफाइन ना हो पहले से। देखिए सामान्य हिंदी और रीजनिंग ये तो आप कर लेंगे, लेकिन ये 10 नंबर का जो सेक्शन है ये बहुत सिंपल है, क्योंकि और इसमें डिफाइन भी है। ये ग्राफ और टेबल में जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी उसी बेसिस पे आएगी। हिंदी अंदाज में केवल पैराग्राफ में होंगे बस। जनरल अवेयरनेस में मुद्राएं, करेंसी और आपके यूएनओ और जो आपके नागरिक कंट्री इंडिया की वो सब, तो जो मतलब बेसिक जो चीजें हैं हमारी जो जीके की वो सब इसमें, और जो मतलब आप डिटेल में जो सिलेबस में मेंशन है वो आप देख लेंगे एक बार, तो 10 में से 6, 7 या 8 नंबर तक आपके यहाँ आ सकते हैं। और सामान्य हिंदी और रीजनिंग ये आप यहाँ कर लेंगे। अब बात करते हैं इनमें से, देखिए इसी पे हम चलना है, पहले करंट अफेयर उठाएंगे हम लोग, फिर ग्राफ टेबल को करेंगे, फिर हिंदी को, फिर जनरल अवेयरनेस को, फिर सामान्य हिंदी और रीजनिंग को। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखिए इस सेक्शन में हटा देंगे जो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि 5 नंबर के लिए आप पूरी केवल 2 पार्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री के, वो पता नहीं उसमें भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो आप ये देखेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद वाला जितना भी समय है भारतीय इतिहास का, अगर आप वहां फॉलो करते हैं तो 5 नंबर आपको यहाँ बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट जो रिवर है हमारी वो, या फिर हमारे माउंटेन है वो, या फिर हमारे नेशनल पार्क, ये सब चीजें फैक्ट टू फैक्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, ये सब बेसिक पूछेंगे इसमें, देखिए पैट के एग्जाम में मेंशन है ये चीज। पॉलिटी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेंगे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह देख लेंगे, इतने से ही इसमें ये कवर हो जाएगी। प्रारंभिक अंकगणित में डिटेल सिलेबस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और बहुत ज्यादा नहीं है, वर्ग है शायद, घात वगैरह आपके हैं, और मतलब बेसिक मैथ्स है। अगर जिसको मैथ्स आती हो तो उसको ये चीज तो पढ़नी ही नहीं, उसको पहले से आती होगी मेरे हिसाब से। और जिसको नहीं आती तो अगर वो थोड़ा बहुत भी देख लेंगे, वर्गमूल वगैरह निकालना या घातांक वगैरह, तो आराम से कर सकते हैं ये 5 नंबर। देखिए अब इन 3 पे टाइम मत लगाइएगा अपना। इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप अगर हो सकता है तो आप बैंक वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, कि बैंक ऑफ राष्ट्रीयकरण वगैरह कब हुआ। साइंस, अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हालांकि उसमें बेसिक साइंस मेंशन है, तो आप अगर चाहे तो इसमें सबसे पहले बायो उठाना, उस बायो में आपको जो आपकी जो डिसीज होंगे वो आप पढ़ लीजिए, विटामिन पढ़ लीजिए, तो इन मिलेगा, तो आपको इन्हीं में 2 टॉपिक में से कोई एक मिल जाएगा। वरना साइंस बहुत ब्रॉड है, आप कितना भी पढ़ लें, ये 5 नंबर आपके फिक्स नहीं है, कहाँ से पूछ दे। इसी प्रकार इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपको एक पैसेज भी आएगा छोटा सा, और ग्रामर भी होगी, तो 2 नंबर की शायद ग्रामर होगी या 3 नंबर का पैसेज होगा, तो उसके लिए आप पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी वर्क नहीं है, तो ये ना ही ज्यादा अच्छा कारगर रहेगा। तो अगर हम इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और इन पर फोकस करते हैं, उनमें भी किस पे, करंट अफेयर, ग्राफ, टेबल, हिंदी गणित, जनरल अवेयरनेस, सामान्य हिंदी और रीजनिंग, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, ठीक है, इन सब चीजों को, नेशनल पार्क हो, ये सब। पॉलिटी में केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख लीजिए बस, और प्रारंभिक अंकगणित, बस इतना आप कर लीजिए। अगर आप 75 प्लस या 80 प्लस, देखिए आप अगर जोड़ते हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 10, 60, और यहाँ 65, 70 और 75, और यहाँ पे हो गया आपके 80। आप समझ लीजिए यहाँ पे 80 नंबर तो आपके, अगर आप बहुत मतलब समझिए कुछ भी नहीं करके जा रहे, केवल थोड़ा थोड़ा देख के जा रहे, तब भी आप जो एग्जाम है वो 80 नंबर में से तो लगभग आप 70 प्लस भी स्कोर कर ले रहे, तो आप बहुत प्लस में है। और ये बचे हुए या 15 क्वेश्चन है आप ये, तो इनमें तो आप आराम से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो, अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो अगर तुक्के भी मारेंगे, अगर नहीं तुक्के भी मारेंगे तब भी शायद आपके साथ 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाए। हालांकि आपको तुक्के मारने नहीं, क्योंकि बनवाई 4 नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन आपको जब आपको बनवाई 2 की प्रोबेबिलिटी मिले तो आप जरूर हिट करिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा, और कि 20 दिन में मुझे क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और बस थोड़ा थोड़ा नियमित वे में इसको लेके चलना है, कि क्या क्या जैसे जैसे मैंने बताया है, तो आपको जब भी आप पढ़ने बैठे तो इस हिसाब से अगर पढ़ने आप स्टार्ट करेंगे तो आप अभी 20 दिन में आप आराम से 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे कि मैंने 2021 में स्कोर किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत मजा आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। धन्यवाद।